नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिकन सोसाइटी को लेके। वो उसका समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और वो चेंजेस जो हैं वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी में अभी रिफ्लेक्टेड नहीं है। लेकिन उसी की वजह से वहाँ पे एक बड़ी समस्या भी खड़ी होती चली जा रही है। सोसाइटी का अमेरिकन विभाजन वर्चुअली हो चुका है और जो पहले ज्यादातर अमेरिकन जो होते थे वो ए पॉलिटिकल होते थे, उनको कोई फिक्र नहीं होती थी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो अपनी लाइफ एंजॉय करते थे अपना। उनके पास पैसा होता था, मिडिल क्लास सोसाइटी थी वहां की। वो सोसाइटी अब मिडिल क्लास नहीं रह पा रही है। उसका कारण ये है कि ये ग्लोबलाइजेशन के चलते इन्हीं ने सारी इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट कर दी और वो शिफ्ट करके इंडिया, चाइना और वियतनाम, बांग्लादेश, पूरी दुनिया में इधर उधर फैला दी। जहाँ पे सस्ता लेबर था, जहाँ पे उनको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था। कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रॉफिट के लिए काम करता है। एंटरप्रेन्योर का काम ही प्रॉफिट कमाना है, उसका बेसिक पर्पस ही होता है। उसकी वजह से चले जाने से एक बहुत बड़ा सेक्शन वहां से शहर के शहर खाली हो गए हैं, जहाँ पे पहले फैक्ट्रियां थी, सारा प्रोडक्शन वहां होता था। अब वो बंद हो गए हैं, पता नहीं कितने शहर। हाई टेक डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, इसके अंदर पढ़े लिखे लोगों को बहुत पैसे जाते थे। अमेरिका में ज्यादातर जो लोग थे थोड़ा सा पढ़ते थे, ट्रेनिंग लेते थे, बहुत से तो कम्युनिटी स्कूल से पढ़ के आते थे और वर्किंग वर्कर बन जाते थे इन्हीं फैक्ट्रियों में, जहाँ पे उन्हें बहुत पैसा मिलता था। 5,000, 6,000, 7,000 डॉलर कमाते थे, मकान रखते थे, गाड़ियां रखते थे, एक महीना घूमने जाते थे। वो सब अब नहीं दिख रहा है, बहुत कमी हो गई उसमें। उसके कमी होने के कारण से सोसाइटी में टेंशन हो रहा है। पॉलिटिक्स गेन कर रही है धीरे धीरे, लोगों की समझ में आ रहा है कि ये क्या। अमेरिकन इलेक्शन है इसलिए मैं इसका बताना, अगर किसी भी आप क्षेत्र की या देश की राजनीति को समझना है तो अमेरिकन पॉलिटिक्स के समझे बगैर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि उस ग्लोबल पावर है, उनका सब जगह पे असर पड़ता है। वो कम हो जाने के बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली एंड पॉलिटिकली। और उनको छूना बहुत मुश्किल है, चाइना हो चाहे कोई भी। चाहे मल्टीपोलर वर्ल्ड भी इमर्ज कर जाएगा तब भी वही सबसे पावरफुल फिलहाल नजर वही आते हैं। अगले 10 साल 20 साल कब तक में पता नहीं। हालांकि बहुत तेजी से दुनिया में चेंज आ रहे हैं और अमेरिका में चेंज नहीं आ रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। अब ये देखना है कि ये सोसाइटी जो है ना, ये कई खंड में बट गई है। दो बड़े खंड है, यानी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, और दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हीं में ये उनका डिवीजन नजर आता है। इलेक्शन इसी में से होता है, प्रेसिडेंट इन्हीं दोनों पार्टी से बनता है, इन्हीं दोनों पार्टी से प्रेसिडेंट बनता है। एक तरफ तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी तरफ जो है वो रिपब्लिकन पार्टी है। दोनों काम एक ही करते हैं ज्यादातर, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है दोनों की, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके, कुछ बाकी पॉलिसीज में कोई परिवर्तन वहां आता नहीं। हाँ, लैंग्वेज में काफी दोनों की फर्क होता है, लेकिन यह है कि अब जो है वहां पे डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं दोनों। डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एक तरफ तो लेफ्ट एलिमेंट है, सेंट्रल लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और फार लेफ्ट भी ग्रुप है, तो दूसरी तरफ राइट है, फार राइट है और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं। यानी डेमोक्रेटिक पार्टी में आपको लेफ्ट एंड सेंटर ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। सेंट्रलिस्ट जो थे, सेंट्रल वाले जो लोग थे जो मध्य में रहते थे, उनकी संख्या कम होती हुई नजर आती है। डिवीजन वो इधर या उधर, इस पार्टी या उस पार्टी में नजर आता है। जो सेंट्रिस्ट की स्पेस थी वो श्रिंक होती जा रही है। अब ये देखना है कि वहां के ऊपर लेफ्ट वोटर्स जो है, वो है तो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देता है, जिताने में उसका बहुत बड़ा रोल था प्रेसिडेंट बाइडेन के, या अब जो है कमला हैरिस के लिए वो काम करेगा। लेकिन यह है कि उसकी डिमांड बिल्कुल अलग है जो पूरी नहीं होती। वायदा तो जरूर कर रहा था प्रेसिडेंट बाइडेन ने, लेकिन उसका कोई क्या नहीं। अब ये लोग जितने भी हैं, ये
चाहते हैं कि बार बार खत्म होने चाहिए, शांति होनी चाहिए, डेवलपमेंट हो, नौकरियां क्रिएट हो, मैन्युफैक्चरिंग वापस आए, और ये है कि क्वालिटी जॉब मिले, ऐसी न मिले जैसे आजकल है कि कभी 2 दिन कहीं काम कर लिया, 15 दिन कहीं, 6 महीना कहीं, 4 महीना कहीं और निकाले जाते हैं और परेशान घूमते रहते हैं। वो चाहते हैं कि जम के काम करें, और फिर अमेरिका में तो नौकरी पकड़ते छोड़ते ये तो होता ही रहता है, लेकिन ये कि यहाँ पे अब उनको क्वालिटी जॉब नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, आमदनी बहुत कम होती जा रही है, जिससे वजह से हम कभी और बात करेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस भी खड़ी होती जा रही है। ये सही है कि जो पैसे वाले हैं, जो सुपर रिच हैं, वो रिच, वो और पैसे वाले होते चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग हैं, गैप, इकोनॉमिक गैप भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये क्लास जो है, और ये जो है ना, ये सब बाइडेन के साथ था, और अब कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा है। इसका ये रहता है, ये जो होता है कि पैलेस्टाइन प्रॉब्लम में यही लोग हैं जो डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं कि फिलिस्तीन का गठन होना चाहिए, पीस होनी चाहिए, सीज फायर फौरन होना चाहिए, इस तरह की बात। बहुत एंटी इजरायली स्टैंड्स उनके यहाँ बढ़ते हुए नजर आते हैं। और ये जो ग्रुप है, इसमें औरतें भी हैं, बहुत से जो बच्चों को मरता हुआ देख रही हैं, या औरतों के साथ जो कुछ वहां हो रहा है फिलिस्तीन में, जब उसकी खबरें में, उससे उनको बहुत गुस्सा है। जो सेंट्रिस्ट हैं वो भी इधर आ गई हैं बहुत सी, वोटिंग के लिए मैं देख। और ये भी है कि इसमें और माइनॉरिटीज जो ग्रुप है, माइनॉरिटीज में जो है अरब अमेरिकन हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, लैटिनो हैं, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से आए हैं, ये बड़ी संख्या में ये लोग हैं। मुस्लिम्स हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में हैं। और ये भी है कि ये सब लोग जो है रिपब्लिकन पार्टी से नाराज नजर आते हैं, इसी तरफ उनका भी रुझान डेमोक्रेटिक पार्टी जो कमला हैरिस की, उसकी तरफ उनका नजर आता है। और ये भी है ये कि इसमें वो भी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, जो चाहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट डिग्रेड होती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, कभी इरेटिक वेदर हो रहा है, कभी जाड़ा पड़ रहा है बहुत, कभी गर्मी पड़ रही है, ऐसा उनके यहाँ पहले नहीं था। और ये भी है कि इसके अंदर वो जो है ये भी चाहते हैं कि जो माइग्रेंट आ रहे हैं उनके साथ इंसानी सलूक होना चाहिए, उनको जानवरों की तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए कि बच्चों को माओ से अलग कर दिया, जेल भेज दिया गया जैसे ट्रम्प ने किया, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि इनके साथ वो ट्रीटमेंट होने, जहां से ये प्रॉब्लम आ रही है वहीं पे सॉल्व करना चाहिए, ताकि वो अमेरिका के अंदर ना आए। इसी के माइग्रेंट इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ये भी है कि जो ये लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये वॉर बंद होनी चाहिए, $6 ट्रिलियन इराक अफगानिस्तान वार में खर्चा हुआ, और कोई हासिल उसूल कुछ नहीं, न तो वहां पे प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनी, न तेल पे कब्जा हुआ, न किसी चीज पे, सिर्फ केवल तालिबान ने भी धोखा दे दिया, वायदे सब कुछ किया, एग्रीमेंट किया, पावर सत्ता में आए, लेकिन उनके साथ नहीं हुआ। रिजीम चेंज ईरान में नहीं कर पाएंगे सरकार, और क्या कहते हैं, ना ही वेनेजुएला में हो पाया, ना क्यूबा में हो पाया, ना नॉर्थ कोरिया में हो पाया, और ना ही रशिया में हो पाएगा। तो ये कैसा पॉलिसीज है, इसमें वो लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, और इसके चलते हुए एक ब्रिक्स खड़ा हो गया है। ब्रिक्स में एक नया डी-डॉलराइजेशन, वो सब एक लंबी डिबेट है जो कभी और होगी। और दूसरी ये है कि दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, यानी इनकी पार्टी जो रिपब्लिकन है, ये इसमें भी सेंट्रिस्ट है, राइट राइट और अल्ट्रा राइट और फार राइट, और ये सब ग्रुप इनके साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा इन्हें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका में बहुत से एक्सट्रीमिस्ट, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, जिनका मानना यह है कि जो गोरा है वो सबसे सुपीरियर रेस है दुनिया में, और उसी का वो वर्चस्व बना रहना चाहिए अमेरिका में भी और दुनिया में भी, कंट्रोल उन्हीं का होना चाहिए। ये लोग जो हैं, ये माइग्रेशन के बहुत खिलाफ है। इनका दीवार भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बनवाई थी और कहा था कि इन सबको निकाल बाहर करो, ये जो है उनको सेकंड क्लास सिटीजन टाइप की बात करने लगे थे। और ये लोग बहुत प्रो इजराइल है। अगर ट्रम्प जीते हैं इलेक्शन तो पूरी उन्हीं, जैसे पहले सारी इजराइल की जितनी भी डिमांड्स थी सब पूरी कर दी थी, चाहे मान्यता दे दिया था, चाहे सेटलमेंट हो, वहां पे बस्तियां जो बनी हैं उनको लीगल ऑक्यूपेशन, जेरूसलम को कैपिटल
एम्बेसी वहां पे शिफ्ट कर दी थी, एक तरह से इनडायरेक्टली रिकॉग्निशन है। और फिर उसके जितनी भी थी उनकी वहां पे भी कह दिया था कि गोलन हाइट्स में भी उनका राइट है। तो वो सारी चीजें दोबारा से हो जाएंगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो साफ कह दिया है कि वो ये वॉर फौरन खत्म होनी चाहिए, होस्टेजेस को रिलीज करने चाहिए इलेक्शन से पहले पहले। यानी उनको लगा है कि वही प्रेसिडेंट बनेंगे, और उससे पहले उन्होंने डिमांड की कि हमस को। जहां तक सवाल है हमस का, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि हमस का सफाया होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं। भले जो पब्लिक है वो हमस के फेवर में नहीं, वो टू स्टेट सोल्यूशन की बात करती है। टू स्टेट सोल्यूशन दोनों लोग बात करते हैं, मगर इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता, प्रेशर इजराइल पे कोई नहीं डालता। तो ये है। और इनका जो मेन स्लोगन है इस समय, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को दोबारा से शक्तिशाली ग्रेट नेशन बनाना है। ये बहुत अपीलिंग स्लोगन है, और इसके चलते हुए एक बहुत बड़ा यूथ इनके साथ है, और वो काफी मिलिटेंट भी नजर आता है। यानी जो हमने देखा कि जिस तरीके से कैपिटल हिल, यानी वहां की जो पार्लियामेंट है, उसकी बिल्डिंग में ये लोगों ने घुस के अंदर, अगर उस दिन उनको मिल जाते वाइस प्रेसिडेंट, तो शायद उनकी हत्या हो जाती और बहुत से और सेनेटर्स भी मारे जाते। लेकिन वो लोग बच गए किसी सूरत से, पीछे के गेट से, अंडरग्राउंड रास्ते से उनको बाहर निकाल लिया। लेकिन अंदर घुस तोड़ फोड़ की। ये सब ट्रंप के सपोर्टर हैं, वो कहा जाता है कि ट्रंप उनसे मिले हुए थे, उन्हीं के इशारों पे ये हुआ था। तो ये जो है इनकी जो, अब ये देखना है कि कहाँ तक इसको, जो फार राइट वाले जो ट्रंप है, ये बहुत ज्यादा ध्यान यूरोप के ऊपर नहीं देते। ये अमेरिका फर्स्ट वाले, यानी अमेरिका ही सब कुछ है इनके आगे। और ये भी कहते हैं कि भाई ये नेटो जो है ये ठीक नहीं, अगर नेटो में चलाना है, यूरोप वाले चाहते हैं कि उनको हम सुरक्षा प्रदान करें, प्रोटेक्शन दें, तो उनको 2% अपने बजट का पैसा भी देना पड़ेगा। ये फ्री का काम नहीं चलेगा। इस तरह की बातें इनकी यूरोप के लिए है। इसके अंदर एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स बहुत नजर आते हैं, इस्लामोफोबिया जिसे कहते हैं। मुसलमानों से ये बिल्कुल खुश नहीं है। इनको लगता है कि मुस्लिम जो है ये एक बड़ी समस्या है, अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी है। हालांकि सारे अरब देशों से उनका बड़ा अच्छा संबंध है, और ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट बने थे तो सबसे पहले सऊदी अरबिया का दौरा किया था, जहां उनकी हाजिरी में सारे अरब देश, अरब लीग के जितने थे वो वहां पे मौजूद थे, अधिकतर 2-4 को छोड़ के। तो इनका ये भी मानना है कि अमेरिका ग्रेट है, अमेरिका का वर्चस्व बना रहना चाहिए, और इसके मतलब ये है कि ये वही पॉलिसी अडॉप्ट करेंगी जो हॉलीबर्टन या दूसरी पॉलिसी में या दूसरे लोगों ने जो वहाँ पे थिंक टैंक्स हैं जिसके ऊपर अमेरिकन पॉलिसी होती है, वो ये है कि अमेरिका जो है किसी दूसरी बड़ी पावर को इमर्ज नहीं होने देगा, उसने कंपटीशन में नहीं आने देगा, चाहे चाइना हो या रशिया हो। ये शायद बहुत से ग्रुप मिलके उसको कम थ्रेट कर पहुंचाते हैं, या उसको उससे कंपटीशन में आगे आते हैं, तो उसको अलाउ नहीं करेंगे अमेरिका। इसीलिए रशिया और चाइना की जो शामत मची रहती है, तो ये जो समस्याएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत जरूरी है। अब ये है कि ट्रम्प की पार्टी जो होती है वो चाइना के ज्यादा खिलाफ होती है, और जो इनकी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो रशिया के ज्यादा खिलाफ रहती है, और दोनों के दोनों खिलाफ रहते हैं किसी के। अब ये है कि किस तरीके से हैंडल होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन यह है कि रिफ्ट बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत सेंसिटिव है वहां के लिए। अमेरिकन वैल्यूज को दोबारा से आना चाहिए। उनका कहना यह कि अमेरिकन वैल्यूज खत्म होती चली जा रही हैं, उसकी वजह से बड़ी क्राइसिस खड़ी हो रही है। और फिर ये भी कहते हैं कॉमन पॉइंट्स जो दोनों में है वो एक ही, अल्टीमेटली काम एक ही करते हैं। दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। इलेक्शन में भले जो कुछ डिबेट हो और बात लैंग्वेज में जो कुछ हो, उसके अलावा नहीं। ये ऑयल के ऊपर भी अपना दोनों चाहते हैं कि उनका जो वर्चस्व है, कब्जा है, वो बना रहना चाहिए। और यह है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दुनिया के, उसके ऊपर इनका ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए। यानी उसके ऊपर कंट्रोल से मतलब ये है कि उसका प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस सेटिंग सब अमेरिकन कंपनीज को ही करना चाहिए। और ये लोग बिग बिजनेसेस को दोनों सपोर्ट करते हैं। एक बहुत ज्यादा कंसेशन देता है
ट्रम्प बिग बिजनेस को टैक्स में और दूसरा थोड़ा कम, लेकिन दोनों सोते हैं और दोनों ये सभी लोग जो हैं वहाँ का जो इंडस्ट्रियल जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी जहाँ पे आर्म्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वेपन बनते हैं, उनकी जो लॉबी है उसको सपोर्ट करते हैं। और जूइश लॉबी वहाँ पे बहुत सख्त काम, बहुत पावरफुल है, सबसे पावरफुल लॉबी है वहाँ की, और उसका बहुत बड़ा दखल अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी रहता है। अब ये है कि किस तरीके से हैंडल करेंगे ये कहना मुश्किल है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है कि ये इलेक्शन बहुत रोचक बनता चला जा रहा है। कमला हैरिस एक टफ फाइट देती हुई नजर आती हैं, और कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिक्स का समझना बहुत जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए, और खासतौर से ये जो युद्ध हो रहा है ये क्यों हो रहे हैं, उनके क्या कारण है। हम इनको धीरे धीरे आपसे जरूर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी लोगों में बढ़ाइए। अपने कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।